ओके सो बच्चों, हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मूडी कॉमर्स एकेडमी। एंड अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 1.1। हमने पूरे इलस्ट्रेशन, इसके पहले जितने भी इलस्ट्रेशन है उसका सॉल्यूशन कर लिया हमने। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक को साथ में लेके बैठ सकते हैं, या तो यहां से क्वेश्चन कर लीजिए, बाद में टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बोला है सबका सैंपल स्पेस बताओ। हमारे सामने 3 क्वेश्चन गिवन है, उसका सैंपल स्पेस पूछा है कि क्या क्या हो सकता है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है अ बैलेंस्ड कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। अगर मैं एक बैलेंस कॉइन को 3 बार उछालूं तो क्या क्या आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार उछालूं तो आप बोल सकते हो कि सर हेड टेल टेल आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है ना। मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी चीजें आ सकती है। जैसे मैं साइड में लिखता हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 3 बार उछाला, पहले बार हेड आया, 2 बार टेल आया, फिर टेल आ गया, हेड आ गया, टेल हेड हेड आ गया, टेल हेड टेल आ गया। मतलब ये सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, इसको सही तरीके से कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक को दिमाग में फिट करके रखिएगा। ठीक है, एक बैलेंस को इनको हमने कितने बार टॉस किया है? 3 बार, है ना। तो तीनों बार जितने भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं मैं बता देता हूं आपको। पॉसिबिलिटी है कि तीनों क्या आ जाए, तीनों में क्या आ जाए? हेड हेड हेड। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है हेड हेड टेल। मेरे साथ लिखते चलिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको याद करने का ट्रिक कैसा है। ठीक है, तीनों पे हेड आ सकते हैं, या 2 पे हेड, 1 पे टेल आ गया, पहला हेड आया, दूसरा टेल, फिर हेड आ गया, देन पहला हेड आया, दोनों के दोनों क्या आ गए? टेल आ गए। ठीक है, देन आगे और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है सर? टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल हेड हेड। ये है हमारे सारे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी, जो कि एक कॉइन को मैं थ्रो करूं तो ये मेरे ऑप्शंस हो सकते हैं, इतने चांसेस हो सकते हैं। आपके दिमाग में जितना भी आए सोचो ना, और यहां देखो आपको मिल ही जाएगा वो, है ना। लिखने का तरीका मैंने कैसे बताया देख लो, यहां ध्यान देना। पहले क्या करने का? तीनों हेड रख देने का, और नीचे क्या रख देने का? तीनों टेल रख देने का। ठीक है, मतलब ये दोनों को मैंने लिख दिया। अब इसी को बेस बना के मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। देखिए 2 को हेड रहने दो, लास्ट वाले को क्या कर दो? चेंज कर दो। ठीक है, पहले मैं किसको बेस बनाया हूं? हेड को। ठीक है, पहले वाले में देखिए सब में आपको हेड हेड ही दिखेगा, तो मैंने क्या किया? हेड 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 था, तो अब मैंने क्या किया? हेड हेड टेल। अब देखिए हेड, दूसरे वाले को चेंज कर दिया, हेड टेल हेड। ठीक है, और लास्ट में क्या किया? दोनों को ही चेंज कर दिया, हेड टेल टेल। देखिए ध्यान से, पहला हेड हेड हेड, फिर हेड हेड, तीसरा चेंज, फिर हेड, दूसरा चेंज, फिर लास्ट वाला, दोनों चेंज, हेड टेल टेल। क्लियर? उसी तरीके से टेल 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 वाले में आप दिमाग चलाएंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सर, अ बैलेंस कॉइन एंड अ बैलेंस डाइस। अच्छा, एक बैलेंस डाइस और एक बैलेंस कॉइन। अच्छा, डाइस को और एक कॉइन को एक साथ मैं उछालूं तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं भाई? आपके हिसाब से सोचो ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो। आप बोलोगे डाइस पे 5 आ गया और इस पे हेड आ गया। नहीं सर, 5 के साथ टेल भी तो आ सकता है। 1 आया, 1 के साथ हेड आ जाएगा। नहीं सर, 1 आया तो 1 के साथ टेल भी तो आ सकता है। तो मैं बोलता हूं चलो सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करते हैं। U इज इक्वल टू 1 के साथ हेड आ सकता है, तो 1 के साथ टेल भी तो आ सकता है। अब बोलोगे 2 क्यों नहीं, तो मैं बोलता हूं 2 के साथ हेड और टेल दोनों, लेकिन सारा पॉसिबिलिटी। 3 के साथ हेड और 3 के साथ टेल, 4 के साथ हेड और 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड और 5 के साथ टेल। ये टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी मेरे पास। ठीक है, टोटल 10 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। अगर मैं एक डाइस, सॉरी एक और पॉसिबिलिटी बनेगा, डाइस पे 6 होते हैं ना, तो 6H और 6 के साथ टेल। और कोई पॉसिबिलिटी होगा तो बताइएगा। घर पे एक डाइस लीजिएगा और एक कॉइन लीजिएगा, उछालिएगा, देखिएगा टोटल पॉसिबिलिटी यही सब में से कोई कोई दिखेगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 2 पर्सन्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 पर्सन A B C D E। 5 लोग मेरे सामने खड़े कर दिए गए और उसमें से बोला गया कि 5 लोगों को आप सेलेक्ट करो। ठीक है, सॉरी कितने लोगों को सेलेक्ट करो? 2 लोगों को आप सेलेक्ट करो। तो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, A B C D E कुछ ऐसा सेलेक्ट करने बोला गया है, तो एक एक को बेस बना बना के करेंगे। देखिए ए को मैं बेस बनाया, लिखते जाता हूं। पहला सिलेक्शन हमारा बना
ए बी, उसके बाद बना ए सी, देन ए डी, फिर ए ई। ध्यान दीजिए, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। अब बी को बेस बनाओ। जब बी को बेस बनाओगे तो बी सी, बी डी, बी ई, एकदम आगे की तरफ बढ़िएगा, पीछे मत देखिएगा, है ना, पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये एकदम सिंपल सा ट्रिक है, जिसको बेस बना उसके आगे आगे ध्यान दो, ठीक है। अब दिमाग में आएगा सर बी को बेस बनाए, बी ए भी तो सेलेक्ट तो करके रखे हो, ए बी, है ना, ए बी को सेलेक्ट करके तो रखे हो, तो काहे टेंशन ले रहे हो। आगे बढ़ो, बी वाला बेस बन गया, सी वाले पे आओ, सी डी, सी ई, चलो डी को बेस बनाओ, डी ई, बस ये बन गए हमारे टोटल यू, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था सैंपल स्पेस बताने का, तो ये है हमारे पूरे सैंपल स्पेस, ठीक है। बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ सर, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा दिया है कि राइट द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट, है ना, अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, कितने मार्क का एग्जाम दे रहा है बच्चा, 100 मार्क का। तो उसमें बोला है कि भाई उस क्या मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो मैं बोलता हूं कि भाई यू चाहिए उसको, है ना, सैंपल स्पेस बोला था ना, सैंपल स्पेस मतलब यू चाहिए। मैं बोलता हूं कि बच्चा 0 मार्क्स भी ला सकता है, 1 मार्क्स भी ला सकता है, 2 मार्क्स भी ला सकता है, 3 मार्क्स भी ला सकता है, 4 भी ला सकता है, 5 भी ला सकता है, 6 भी ला सकता है, 100 मार्क्स भी ला सकता है ना, ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। बच्चे गलती कहां करेंगे वो सुनिएगा, बच्चे है ना 0 मार्क्स नहीं लिखते हैं, है ना, 0 मार्क्स ला तो देते हैं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे जब वो टोटल पॉसिबिलिटी पूछता है ना, तो डायरेक्टली लिख देंगे 1 से लेके 100 तक, ठीक है। 0 को कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें 0 भी आने के चांस होते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, है ना, ये सारे मार्क्स के स्कोरिंग हो सकते हैं। उसके बाद बोला स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इट, इसके अंदर टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं उसका भी आंसर बताइए। लिखता हूं सैंपल पॉइंट्स मतलब इसके अंदर कितने नंबर्स आए। अच्छा, 1 से लेके 100 तक 100 हुआ, और एक ये 0, तो मतलब सैंपल पॉइंट्स टोटल कितने हो गए, 101। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है उसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए लिखा है राइट द सैंपल स्पेस फॉर रैंडमली सेलेक्टिंग, मेरे को सिलेक्शन करना है एक मिनिस्टर का और एक डेप्यूटी मिनिस्टर फ्रॉम 4 पर्सन, है ना। लेट सपोज करते हैं कि वो 4 पर्सन हो गया, ए बी सी डी, ये 4 पर्सन है। इसमें से मुझे 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर यहां आप ध्यान देंगे तो सेलेक्टिंग 1 मिनिस्टर एंड 1 डेप्यूटी मिनिस्टर, यहां पे एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता था कि भाई ये 4 लोगों में से तुमको 2 को सेलेक्ट करना है ना। तो 2 को सेलेक्ट करना रहता था तो बहुत आसान होता था। कैसा होता था भाई, ए बी, पहले को बेस बनाओ, बनता था ए बी, ए सी, ए डी, बराबर, ए बी, ए सी, ए डी, है ना। अब बी को बेस बनाओ तो बी सी और बी डी। अब सी को बेस बनाओ तो क्या बन जाता था, सी डी, ठीक है। सिर्फ जब ऐसा बोला होता कि ये 4 लोगों में से तुमको कितने लोग को सेलेक्ट करना है, 2 लोग को, तब मैं इस तरीके से कर देता। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, एक मिनिस्टर बनाना है और एक को क्या बनाना है, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो बारी आती है, ए को बोला मैंने तुम मिनिस्टर बन जाओगे, तुम डेप्यूटी मिनिस्टर बन जाओगे। बी बोलता क्यों भाई, मैं मिनिस्टर क्यों नहीं, वो डेप्यूटी मिनिस्टर क्यों नहीं, है ना। तो यहां पे कंडीशन ऐसे भी बनते हैं, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी, डी सी। ये कंडीशनल था, है ना। कंडीशन क्या दिया था कि एक मिनिस्टर और तुमको एक डेप्यूटी मिनिस्टर चुनना है। तो मैंने ए बी को चुना, तो बोलता है बी ए भी तो हो सकता है, ये अगर मिनिस्टर बना रहे हो इसको डेप्यूटी मिनिस्टर, तो ये डेप्यूटी मिनिस्टर ए मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता। समझे बात को। तो जो भी कंडीशन तुम्हारे पास 2 लोग को सेलेक्ट करने का बनता है, उसके अपोजिट वाले भी पोजीशंस को इस तरह कर दो, तो यही हो जाएगा क्या, जब कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। देखिए एक मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, चलिए ये डेप्यूटी, ये मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, ये डेप्यूटी, ये डेप्यूटी, ये मिनिस्टर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो पोजीशन चेंज करने का रीजन यही है कि भाई उल्टा पुल्टा भी तो हो सकता है ये लोग में, है ना। ये मिनिस्टर है तो ये डेप्यूटी भी तो बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे कंडीशंस हमारे पास बने। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए सर,
चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में है बहुत आसान। देखिए कैसे। अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक बैलेंस कॉइन को मैं फेंक रहा हूं, ठीक है, टिल द फर्स्ट हेड इज ऑब्टेन्ड, और वो मैं कब तक ऐसा उछालता रहूंगा जब तक कि उसमें पहला हेड ना आ जाए, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट इज टर्मिनेटेड, मतलब खत्म कर दूंगा, वहीं पे एक्सपेरिमेंट खत्म कर दूंगा विद द ट्रायल ऑफ फर्स्ट हेड, है ना। तो आपके दिमाग में क्या क्या चांसेस आ रहे हैं सर? सोचिए ना, उछाला पहले ही हेड आ गया, बस ये पॉसिबिलिटी बना। एक बार टेल आया फिर हेड आया, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। सर 10 बार टेल 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 आ रहा है, 11वीं बार में हेड आया, है ना। 20 बार टेल 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 आया फिर हेड आया, 1000 बार टेल 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 आया फिर हेड आया। तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिख देता हूं ना, है ना, सैंपल स्पेस लिख देता हूं कि भाई पहली बार ही उछाला हेड आ सकता है ना, टर्मिनेट, ये एक चांस बन रहा है। और क्या चांस बनता है? एक बार टेल आके फिर हेड आया। और क्या चांसेस हो सकते हैं? 2 बार टेल आके हेड आया, और जहां पे भी हेड आ गया वहीं आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। 3 बार टेल 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 आके हेड आया, 4 बार टेल 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 आकर हेड आया, ऐसे ये वाली चीजें क्या होंगी? चलती रहेंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप फाइनल कर दो कि कब हेड आने वाला है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बनती जाएंगी। मिलियंस ऑफ टाइम टेल 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 आ रहा है फिर हेड आया, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये हमने लिख दिया इसका सैंपल स्पेस। फिर पूछा, बोला स्टेट वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जाहिर सी बात है भाई, इट इज इनफाइनाइट। इसको अपन कैसे बता सकते हैं? फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जो तय है, जो फिक्स है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या? चलता रहेगा, मुझे नहीं पता कब हेड आने वाला है भाई। तो ये कैसा है? इनफाइनाइट कंडीशन की तरफ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक की प्रोबेबिलिटी की चीजों पे आप काम कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। पार्ट 4 का वीडियो आज आपको अपलोड हो जाएगा, है ना। देन पार्ट 5 पार्ट 6 का वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, ठीक है। अच्छी तरीके से समझते चलेगा, प्रोबेबिलिटी आसान है।